हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज बाय थिन लेंस। हम उत्तल लेंस के लिए देखते हैं, अवतल में तो कहीं भी वस्तु रहे, लेकिन प्रतिबिंब बनने की जो सीमा है वो फिक्स है, निश्चित है, लेकिन उत्तल में बदलता रहता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हम अगर ये उत्तल लेंस को लें, ये उसका प्रकाशिक केंद्र है। चूँकि ये बाईफोकल मानी ये बाई कन्वेक्स है, दो उत्तल, दोनों तरफ उत्तल है, इसके बीचों बीच में इसका प्रकाशिक केंद्र है। इस तरफ ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका 2f है, इसका दूना, और ये इन्फिनिटी है। बस ऐसा ही उस साइड में भी इस पूरी दूरी को, यहाँ से लेकर अनंत तक की दूरी को हमने इतने भागों में बांट रखा है। एक है फोकस f, 2f अनंती। अब इसमें अगर देखें तो एक तो अनंती से लेकर एक अनंती है, एक बिंदु, और एक अनंती और 2f के बीच में कोई भी स्थान हो सकता है। एक तो अनंती है, एक अनंती और 2f के बीच में कहीं भी हो सकता है, एक ये भी स्थान है। फिर 2f है, 2f ये भी फिक्स है। फिर 2f और f के बीच में कोई स्थान हो सकता है जहाँ वस्तु हो। फिर f डैश यानी प्रथम फोकस है, फिक्स स्थान है, यहाँ वस्तु हो सकती है। और फिर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी वस्तु हो सकती है। तो वस्तु जैसे जैसे वस्तु का स्थान बदलता जाएगा, u का मान बदलता जाएगा, वैसे वैसे v का मान भी बदलता जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब का स्थान भी बदलता जाएगा। एक बात दिमाग में रखें उत्तल लेंस के लिए कि यदि वस्तु की दूरी ज़्यादा होगी तो प्रतिबिंब की दूरी कम होगी, यदि वस्तु की दूरी कम होगी तो प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा होगी। इस तरह से आप समझिए। लेकिन ये स्थान ऐसा है 2f और 2f कि जब दोनों बराबर होगा, वस्तु 2f पर होगी तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा। लेकिन अब यदि इधर हम जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर आएगा, यदि 2f से हम इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब आगे जाएगा। तो देखते हैं कि कब कहाँ पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु प्रतिबिंब और उसकी फिर प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की स्थिति है ये वस्तु की स्थिति, और फिर ये प्रतिबिंब की स्थिति। हमने बताया कि ये स्थान ऐसा है, अनंती है, तो ये अगर अनंती पर कोई भी वस्तु होती है तो अनंती से आने वाली किरणें समानांतर आती हैं, हमेशा वो फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए यदि ये अनंती पर रहेगी, वस्तु की स्थिति अनंती है, तो प्रतिबिंब f पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और चूंकि अनंती पर वस्तु है, u का मान बहुत ज़्यादा है, इसलिए v सबसे कम होगा v, और इसका आकार भी सबसे कम होगा यानी छोटा होगा। तो प्रकृति ये कि किरणें तो आके वास्तव में मिलेंगी, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वास्तविक रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये उल्टा रहेगा। लेकिन एक बात और रहेगी, बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत दूर है वस्तु। वास्तविक उल्टा बहुत छोटा वहाँ बनेगा। अब आप थोड़ा और आगे आ जाइए, जब आप इधर बढ़ेंगे तो ये प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा। हम अनंती और 2f के बीच में आ गए। अनंती
और 2f डैश के बीच। जब इसके बीच आ जाएंगे तो जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था अब इसके बीच चला जाएगा, यानी ये फोकस और 2f के बीच बनेगा, इसके बीच में कहीं बनेगा। ये यहाँ आ गया तो यहाँ से हट के यहाँ इसके बीच में कहीं आ गया। प्रतिबिंब वास्तविक ही रहेगा क्योंकि किरणें वास्तव में मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है और ये भी छोटा ही रहेगा, बहुत छोटा तो नहीं रहेगा लेकिन छोटा रहेगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और एक तीसरी स्थिति है। तो यहाँ पर थे, अब यहाँ आ गए इसके बीच में, अब इस पर आ गए, 2f पर आ गए। जब 2f पर आ जाएंगे इसके बीच में प्रतिबिंब बन रहा था तो अब यहाँ चला जाएगा, यानी प्रतिबिंब भी 2f पर हो जाएगा। जब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगी तो उनका आकार बराबर होगा, प्रतिबिंब तो वास्तविक ही बनेगा। वास्तविक उल्टा, लेकिन वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर ही बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी भी उतनी है, प्रतिबिंब की दूरी वही है। अब फिर और आगे बढ़े, जब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब भी आगे बढ़ेगा। हम आ गए 2f और f के बीच। टू एफ के बीच। अब जब हम 2f और f के बीच आ गए तो प्रतिबिंब 2f और अनंती के बीच चला गया। 2f और अनंती के बीच प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा होगा। लेकिन अब v ज़्यादा हो गई, दूरी ज़्यादा हो गई प्रतिबिंब की, इसलिए बड़ा हो जाएगा, बड़ा। फिर पांचवा, बड़ा। अब 2f और f से हम f पर आ गए, यानी वस्तु फोकस पर आ गई। तो जब वस्तु अनंती पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, जब वस्तु फोकस पर आ गई तो प्रतिबिंब अनंती पर चला जाएगा। f पर, फोकस पर, तो प्रतिबिंब अनंती पर बनेगा, वास्तविक ही, वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन बड़ा बहुत बनेगा, क्योंकि v बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत बड़ा। अब ये 5 स्थितियां तो इसमें ऐसी हैं कि हम यहां से यहां तक आ गए, लेकिन अभी एक लास्ट स्थिति है, जब हम फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में आ जाएं। तो छठी स्थिति है F और O के बीच। जब हम F और O के बीच होंगे तो प्रतिबिंब उसी तरफ बनेगा, स्थान फिक्स नहीं है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर
काल्पनिक यानी आभासी, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। और आभासी होगा तो सीधा होगा और बड़ा होगा। प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ये स्थितियां हैं उत्तल लेंस के लिए। आइए अब इसमें हम दो एक स्थितियों में प्रतिबिंब को बना के देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हम दो एक स्थिति देख लेते हैं। हम देख लेते हैं एक स्थिति हम ले लेते हैं अनंती और 2f के बीच, और फिर एक देख लेते हैं छठा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, लास्ट 6 और 2। दूसरी दो स्थितियां देख कर लेते हैं और फिर ऐसा ही सभी बनेगा। ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब बनाते समय प्रतिबिंब वही बनता है जहाँ किसी भी वस्तु से चलने वाली दो किरणें अपवर्तन के पश्चात मिल जाती है। इसका मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरण चाहिए। एक किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं और एक अक्ष को या तो फोकस से जाती हुई ले लेते हैं और या प्रकाश केंद्र से जाती हुई ले लेते हैं। प्रकाश केंद्र से जो भी किरण जाती है वो हमेशा सीधी रहती है, वो हमेशा सीधी रहेगी, उसमें विचलन या इधर उधर मुड़ना नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमने पतला लेंस लिया है। चौड़ा लेंस हो तो किरणों का मोड़ दिखाई दे, कहाँ से मुड़ रही है किरणें, कहाँ से विचलन हो रहा, कहाँ अपवर्तन हो रहा, लेकिन पतले लेंस में किरणें सीधी दिखाई जाती है। तो आइए पहला इसका यह है हमारा उत्तल लेंस का, ये वस्तु है AB, वस्तु AB अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच में हमने रखी। ये 2f है, ये अनंत है। हमने आपको बताया कि एक किरण हम समानांतर लेते हैं और इसलिए एक किरण हमने समानांतर ले ली। किरण हमेशा हम ले आते हैं तो ये जो बीच की लाइन है प्रकाश केंद्र से जाने वाली, यहीं से इसको हम मोड़ते हैं। चूंकि ये समानांतर किरण हमेशा फोकस से जाती है, ये किरण फोकस से चली जाएगी। और इसीलिए अब दूसरी किरण को हम लेते हैं जो प्रकाश केंद्र से जाती है, और प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण हमेशा सीधी जाती है। ये इसका प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। A डैश B डैश प्रतिबिंब है जो F और 2F के बीच बनता है। F और 2F के बीच बनता है, वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो ये तो हो गई पहली स्थिति। हमने उत्तल लेंस में देखा कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कहीं भी वस्तु को रख के इन्हीं नियमों का पालन करके हम प्रतिबिंब को बना लेते हैं। अब एक स्थिति और है, छठी स्थिति, जबकि वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच अगर हो, हम उसको बनाते हैं यहाँ। ये हमारी उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का ये प्रकाश केंद्र है, वो ये इसका फोकस है F, और एक फोकस ये है इसका, द्वितीय फोकस ये है आपका F डैश,
और ये है यफ। वस्तु को इसके बीच रखा, ये आपका छठा है। यहाँ पर वस्तु यफ और ओ के बीच है, यफ डैश और ओ के बीच वस्तु, यहाँ है वस्तु। देखना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। हमने वस्तु को यहाँ रखी, ये वस्तु है ए बी। प्रतिबिंब बनाने का वही तरीका है, एक किरण को समानांतर लेंगे, समांतर किरण फोकस से जाती है, ये फोकस से निकल गई। दूसरी किरण को हम प्रकाश केंद्र से लेते हैं, ये प्रकाश केंद्र से लिया, आगे तो मिलेगी नहीं क्योंकि आगे फैलती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही, पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया और ये यहां प्रतिबिंब बन गया, ये ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब बना ये सीधा बना, जैसा ये है वैसा प्रतिबिंब भी है, सीधा है। चूंकि किरणें वास्तव में यहाँ आके नहीं मिलती, बल्कि यहाँ जब हम आँख रख के देखते हैं, लेंस के दूसरी तरफ से ही देखते हैं किसी चीज़ को, जब यहाँ हम आँख रख के देखते हैं तो हमको ये वस्तु दिखाई, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता है। अगर इधर बनता तो हमारी आँख पर बनता, यहाँ दिखाई देता, लेकिन ये हमको यहाँ दिखाई देता है। यानी ये किरणें यहाँ से आती हुई मालूम पड़ती हैं, इसलिए इसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, वास्तव में नहीं बनता बल्कि ये बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी छठी स्थिति है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है यानी आभासी है, सीधा है और वस्तु से बहुत बड़ा है। ये तो हो गया कि हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ये हो गया प्रतिबिंबों का बनाना। अब जहाँ तक अवतल लेंस का सवाल है, ये तो हमने उत्तल के लिए लिया, लेकिन अवतल में ये सारी नियम नहीं लागू होते। अवतल में कहीं भी वस्तु रहेगी, प्रतिबिंब को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में ही बनना है, काल्पनिक ही बनना है, सीधा ही बनना है। यानी अवतल में, अवतल लेंस में अवतल लेंस द्वारा वस्तु कहीं भी हो, कहीं भी रखी जाए, प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है। प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र, ये हुआ आपका फोकस, ये हुआ प्रकाश केंद्र। के बीच ही बनता है, उसी ओर बनता है जिधर वस्तु है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर आभासी छोटा। प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है, वस्तु की ओर बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। आइए इसको हम बना के देखते हैं कि प्रतिबिंब अवतल लेंस में कैसे बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमने ये अवतल लेंस लिया,
ये अवतल लेंस है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख अक्ष है। इस मुख अक्ष पर फोकस है, इसका एफ है। ये प्रकाश केंद्र है, ये प्रकाश केंद्र है। वो हमने बताया कि वस्तु कहीं भी रखेंगे, तो यहाँ एफ है तो यहाँ पर 2F होगा, इस तरह होगा। हमने वस्तु को यहाँ रख दी। वस्तु से चलने वाली किरण समानांतर किरण, चूंकि लेंस इस प्रकार है इसलिए किरण इधर को मुड़ेगी, और जो इधर को मुड़ेगी तो इस बिंदु से आती होगी। समांतर किरण हमेशा या तो फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। तो ये किरण यहां से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी फोकस से। एक दूसरी किरण हमने ले ली जो इसके प्रकाश केंद्र से जाएगी। ये इसके प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण है। निश्चित है कि दो किरणें कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन यहां पर पीछे बढ़ाने पर इस वास्तविक किरण को आभासी किरण काटती है। यही प्रतिबिंब है। ये इसका प्रतिबिंब है। आपका वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, लेकिन जो ए डैश बी डैश है छोटा है, सीधा जैसा ये है वैसा ही है। ये भी ऊपर को है, ये भी वैसे ही सीधा है, छोटा है। लेकिन ये किरण काल्पनिक है, ये तो वास्तविक है, ये काल्पनिक है, इसलिए प्रतिबिंब भी आभासी होगा या काल्पनिक होगा। अब ये जो हमारा वस्तु है, वस्तु चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे कहीं भी रहे, प्रतिबिंब इसी के बीच बनेगा। तो अवतल लेंस के लिए ये बात है कि वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब की स्थिति सदैव यही रहेगी। दो पतले लेंसों में अपवर्तन का सूत्र। दो संपर्क में पतले लेंस संपर्क में दो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। यह हमारे पास दो लेंस है। एक लेंस है L1, एक दूसरा लेंस है। ध्यान रखेंगे लेंस अवतल या उत्तल कुछ भी हो सकता है, सुविधा के लिए हमने यहां उत्तल बनाया L2। ये दो L1 और L2 दो लेंस हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। जो पहला लेंस L1 है इसकी फोकस दूरी है F1, इसकी फोकस दूरी है F2। दो पतले लेंस L1 एवं L2 संपर्क में
रखे गए हैं। उनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1, F1, F2 हैं। दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी F1 है और L2 की फोकस दूरी F2 है। हमने वस्तु को यहां रखा, उत्तल लेंस में वो वस्तु है और इसलिए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो U होगी। U लेंस पतले हैं, इसलिए जो दूरी नापी गई है वो चाहे यहां से नापिए चाहे यहां से नापिए एक ही आएगी। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूसरी तरफ जाके वास्तविक बनता है, समानता। ये किरण गई, यहां फिर अपवर्तन हुआ, फिर यहां अपवर्तन हुआ और ये किरण जाकर के यहां प्रतिबिंब बन गई। I डैश पर प्रतिबिंब बन जाता है और इसके लिए जो दूरी हुई प्रतिबिंब की वो हो गई V डैश। तो L1 के लिए ये आपका पहला लेंस है L1, ये L1 है। L1 में अपवर्तन के लिए वन अपान V डैश 1/U बराबर 1/F1। 1/V डैश 1/U 1/F1। ये पहले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र हो गया। यह है नंबर 1। L2 में अपवर्तन के लिए ये L2 है। अब क्या होगा कि चूंकि ये किरण वहां तक जाकर प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन यहीं पर ये लेंस आ जाता है। अगर ये लेंस आ गया तो फिर ये इसको अपवर्तित कर देगी और ये किरण यहीं से मुड़ करके यहाँ आ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लेंस ना होता तो ये किरण यहाँ पर इकट्ठी होती और इस लेंस के कारण से किरण यहाँ आके इकट्ठी होती है। तो हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि यह लेंस इसका प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, क्योंकि ये किरण तो इधर जा रही थी, ये प्रतिबिंब की किरण इस पर नहीं पड़ रही है। ये किरण जो इधर जा रही थी उसको मोड़ के यहाँ ला रहा है, इसलिए L2 I डैश का प्रतिबिंब I पर बना रहा है। तो जो ये हमारा लेंस है इसके लिए ये दूरी V हो गई और यह दूरी यहाँ से यहाँ तक U हो गई। तो L2 के लिए V डैश वस्तु की दूरी है, इसलिए 1/V डैश इक्वल टू 1/F2। इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी V डैश है, वस्तु की दूरी U है। अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, यहाँ वस्तु थी, वो सूत्र लगा। जब ये लेंस रख दिया तो इस लेंस ने इस प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब इसका था, उसको अपनी वस्तु समझा और अपना प्रतिबिंब I बना दिया। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 1 तथा 2 को
समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, हमने 1 और 2 को जोड़ दिया, 1/v डैश यहाँ भी है और 1/v डैश यहाँ भी है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से कट जाएगा, तो बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हुआ समीकरण नंबर 3। अब अगर मान लिया ये दोनों लेंस एक साथ रख दिए गए और दोनों लेंस का जो तुल्य फोकस दूरी है वो कैपिटल एफ है, यानी दोनों लेंस एक ऐसे लेंस की तरह काम करते हैं, एक अकेले लेंस की तरह जिसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ है, हम कहते हैं उसे तुल्य फोकस दूरी। यदि संयुक्त लेंस की तुल्य फोकस दूरी कैपिटल एफ है, इसके अगर कैपिटल फोकस दूरी मान लेते हैं तो इसके लिए वस्तु की दूरी u है और इसके लिए जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो v है। तो संयुक्त लेंस के लिए तुल्य फोकस दूरी f हो तो 1/f 1/u 1/v माइनस 1/u बराबर इसकी संयुक्त फोकस दूरी यानी 1/f। समीकरण 3 में मान रखने पर वन अपान बी माइनस 1/, इक्वल टू 1/f 1/b माइनस 1/, इक्वल टू इसकी जगह पर 1/f रख दिया और इसीलिए 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। अब वो चाहे जितने फोकस दूरियां हो सभी इसी तरह जुड़ती चले जाएंगे इन्वर्स करके। अब भी एक बात और ध्यान देने की, यहाँ तो हमने 2 उत्तल लेंस लिए, चाहे दोनों अवतल लेंस हों, चाहे दोनों उत्तल लेंस हों, चाहे एक उत्तल है एक अवतल हो, कैसे भी होंगे लेकिन फार्मूला यही लगेगा और सूत्र इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का कितने गुना बनता है, यानी रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं प्रतिबिंब के आकार और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, ये इसका मुखाक्ष है
यहाँ फोकस है, यहाँ इसका 2f है। हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। ये हमने वस्तु रखी जिसकी लंबाई y1 है। यह है AB। किरण यहाँ से चली जो समानांतर है। ये समांतर किरणें इसके फोकस से निकल गई। अब एक दूसरी किरण लिया जिसके प्रकाश केंद्र से जाती, यहां से जाती। यहां पर प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, और इसकी जो लंबाई है वो y2 है। तो जो रेखीय आवर्धन होगा, इसलिए आवर्धन जिसको हम यम से दिखाते हैं ये बराबर हो जाएगा y2 अपान y1। y2 नीचे है, नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है, ऊपर की लंबाई धनात्मक होती है। ये हो गया माइनस y2 अपान y1। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें, इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये u है और ये ऋणात्मक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये v है और यह धनात्मक है। तो y1 अपान माइनस u, y1 अपान माइनस u, y1 अपान माइनस u, चूंकि ये त्रिभुज दोनों समान हैं, ये बराबर हो जाएगा y2 अपान v। और इसीलिए यहां से, इसलिए यम बराबर v ऊपर ले आइए तो हो जाएगा v अपान u, और ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा y2 अपान y1। ये हो गया हमारे आवर्धन का सूत्र, y2 अपान y1 बराबर v अपान u। ये हुआ हमारा आवर्धन। हम ये आवर्धन को दूसरे रूप में भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है v अपान u, चूंकि यम बराबर v अपान u, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f, और इसीलिए 1 अपान u बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान f। 1 अपान u को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, v से गुणा कर दिया, और इसलिए आवर्धन यम बराबर हो जाएगा v अपान u। v अपान u से गुणा किया तो बराबर हो गया 1 माइनस v अपान f। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, f माइनस v अपान f। इसी समीकरण को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 1 अपान u एक तरफ कर दिया v और u, 1 अपान v बराबर 1 अपान u
+1/f। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, F + U/U f। हमने इसको गुणा कर दिया, v इधर चला गया, ये इधर चला आया, और इसीलिए v/u m बराबर v/u, v इधर आया, यहाँ v/u, और ये इधर आ गया, ये बराबर हो गया F/f + u। ये u और f के रूप में है, ये v और f के रूप में आवर्धन का सूत्र है, और ये लंबाई के रूप में आवर्धन का सूत्र है। तो ये तो हो गए हमारे आवर्धन के बारे में। एक चीज़ हम और आपको बता दें, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता पावर ऑफ ए लेंस पावर ऑफ ए लेंस। जो लेंस होता है वो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, वो किरणों को मोड़ने का काम करता है। किरणें मुड़ जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात किरणें अपने मार्ग से हट जाती हैं। किरणों को जो मोड़ने की क्षमता है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, किरणों को मोड़ने की क्षमता। तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर 1 मीटर दूर चलने वाली किरण में जितना विचलन होता है उसी को हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। या हम कह सकते हैं या मुखाक्ष से 1 मीटर दूर अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण में होने वाले विचलन को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा लेंस है, ये किरण है, मुख्य अक्ष है, किरण यहाँ जा रही है, किरण मुड़ जाएगी, चूँकि समांतर किरण है तो फोकस पर मुड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी, ये फोकस है, और जितना ये मुड़ा ये कोण इसी के बराबर होगा, और इसलिए पावर P, इसलिए शक्ति क्षमता P बराबर डेल्टा बराबर
ये 1 मीटर अपान एफ, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये मीटर है। इसलिए डायोप्टर बराबर होता है, वो पावर बराबर होती है 1 फोकस दूरी मीटर में। यही है फोकस दूरी का सूत्र। इसका मात्रक है डायोप्टर में कहते हैं इसको। ये आर्बिट्रेरी यूनिट हमने रखी है तो 1/मीटर, लेकिन इसको हमने रखा डायोप्टर, इसे हम डायोप्टर कहते हैं। स्पष्ट है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। तो ये तो हो गया लेंस की क्षमता के बारे में। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।